आज बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की जानिब से अनवर मानपाड़ी की सदारत में वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बिल्कुल रूबरू जो है एहतजाज हुआ। इसमें देख सकते हैं काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं। यहाँ ये जो लोग हैं ये बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, मेंबर हैं, और इन लोगों का मुतालबा है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से जो घोटाले हो रहे हैं उन घोटालों की रोक होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है इन सारी प्रॉपर्टीज़ को जो गैर कानूनी कब्जे हुए हैं उन्हें वापस मिलना चाहिए, इनके मुतालबा है। और अनवर मानपाड़ी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को सीबीआई के हवाले करने का भी इनका मुतालबा है। और साथ ही साथ जो मैसूर में रिफाउल मुस्लिमीन की जानिब से जो घोटाला हुआ है उस एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से, उस घोटाले के ख़िलाफ़ भी जो है इन लोगों में गुस्सा देखा जा सकता है। साथ ही साथ इसमें एक बात ये भी है कि हुकूमत बीजेपी की है और बीजेपी का ही एहतजाज हो रहा है। कहीं ना कहीं एक तजाद है, जिसकी हुकूमत होती है उनके एहतजाज नहीं होते हैं जबकि अपोजिशन वालों के एहतजाज होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बीजेपी खुद ही एहतजाज कर रही है। तो ये देखा जा सकता है इस तरह का एहतजाज जो है अपने आप में एक अनोखा भी है। हम इस वक्त बात कर सकते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे अनवर मानपाड़ी साहब से। जो अनवर मानपाड़ी साहब जो हैं इस प्रोटेस्ट के जो हैं रूहे रवा हैं। एक मिनट मैडम। सर, आज जो है आपका जो प्रोटेस्ट है वो शायद मेरे ख्याल से पहली बार प्रोटेस्ट हो रहा है। इससे पहले जो अलग अलग जगह आपकी सदारत में जो है पहली बार प्रोटेस्ट दे रहा है ये। उसके बाद वक्फ बोर्ड को अमानत में रखना है जब तक सस्पेंडेड एनिमेशन रखना है। और तीसरा, जो बहुत इदारे में, हर इदारे में जो कर्नाटक राज्य में 3,000 इदारे हैं, वो इदारे में हर इदारे में जो एक कॉम्प्लिकेशन है, जैसा मैसूर में हो रहा है, और उसका लीडर बोलते हैं हम नहीं, दूसरा था हम नहीं था। हमें सबको मालूम है उसका एमएलए था। सर, उनका कहना है कि 2 रिफाउल मुस्लिमीन है, एक वफ़ का है, एक प्राइवेट है। नहीं, उन्हें गवर्निंग काउंसिल मेंबर था। जब लोन लिया जो गवर्निंग काउंसिल मेंबर था, उन्हें कैसे भी रहने दे, उन्हें वो एरिया का एमएलए है। क्या चोर जैसा बात करता है, वो एरिया के एमएलए है और मिनिस्टर भी बना चुका है। उसको मालूम है ये सब हो रहा है, किसके बोल रहा है वो मालूम नहीं कर को, वो दूसरा करके उन्हें इन्वॉल्वमेंट है उसमें। और उसके जो कुछ आदमी लोग इन्वॉल्वमेंट है वो सबको पनिशमेंट होना चाहिए। वो ऐसे इदारे बहुत सारे इदारे कर्नाटक में, वो हर सच ऐसा इदारे को क्रिमिनल प्रोसीजर से उसका अंदर करना चाहिए। सर, आपके 2 मेंबर के ऊपर जो है आपके कार्यकर्ता अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बात कर रहे थे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं शाफी सादी वगैरह आपके साथ नहीं है। वो नहीं, वो सही रहेगा, जो कुछ उन्हें बोल रहे वो बहुत सही रहेगा। उन्हें जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो जो कुछ उन्हें बोला वो सही है, से जो हमारे वास्ते कुछ नहीं कर रहा अंदर जाके, जो हमें उसके नॉमिनेट करे। तो अभी क्या करेंगे सर? हम सरकार को बोलेंगे उसको नहीं रखने दें। अब जब हम ये अमानत होता है उसको सबका मेंबरशिप चल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे अनवर मानपाड़ी साहब। इनका कहना है कि वक्फ बोर्ड को जो है सस्पेंशन एनिमेशन में रखना चाहिए ताकि इसकी छानबीन ठीक ठाक हो सके, और जो सीबीआई का मामला है उससे जल्द से जल्द जो है हुकूमत को देना चाहिए। इनका ये भी कहना है कि जो तनवीर सेठ का जो मामला है, अगर वो भले ही मेंबर नहीं भी रहे हैं तब भी वो एमएलए हैं और मुकामी रुकन असम्बली होने के अलावा जो है वो वक्फ बोर्ड के एक रुकन भी हैं, उन्हें जानकारी होनी चाहिए थी। इतना बड़ा घपला हुआ है उस पर भी वो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।